सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। ओवर टू यू सुहेब, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। जी सर, जजाकल्ला। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और उम्मीद है कि आप सब ने अपने अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। अगर नहीं सोचा तो आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे इस अपने फ्यूचर के बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए, और फ्यूचर के ही बारे में क्यों सोचना चाहिए सर, किसी अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे। ठीक है। और कैसे सोचेंगे, हमने अपना डिसीजन कैसे लेना है, ये एक छोटा सा मैं टास्क आप लोगों को सेशन के दरमियान में दूंगा। तो कोई भी स्टूडेंट सेशन लीव ना करे। 20 मिनट्स बाद हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मैं आप सबको एक छोटा सा टास्क दूंगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में फाइवर के हवाले से देता चलूँ। फाइवर बेसिकली क्या है, आप सबने पैसे कमाने का के बारे में तो सुना होगा कि भाई पैसे कमाए जाते हैं, ऑनलाइन भी पैसे कमाए जाते हैं। अगर मैं कोविड से पहले की बात करूं तो लोगों को, अगर किसी को बताया जाता था कि इंटरनेट से भी पैसे कमाए जाते हैं, तो हंसते थे। इवन के मेरे साथ भी ऐसा हुआ है 2000 फ्रीलांसिंग में आने से पहले। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं किसी को कहता था कि मैं ऑनलाइन काम करके पैसे कमाऊंगा, तो वो हंसते थे, कभी ऑनलाइन आपको कोई पैसे कैसे देगा, आपके साथ तो फ्रॉड हो जाएगा, कोई भी पैसे लेके भाग जाएगा आपसे। ठीक है, आपको वो पैसे क्यों देगा। तो ये बात हमारे जहन में आती थी। तो हमने फिर सुना एक फाइवर वेबसाइट है उसका नाम। ठीक है। हमने सुना होगा फोर्सेज का नाम भी सुना होगा, हमने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना होगा। ठीक है। फोर्सेज में से हो सकता है काफी सारे आप में से इफेक्टेड भी हों उसके। ठीक है। मैं इफेक्टेड पर्सन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फोर्सेज हमारे पास एक एज अ स्कैम है, एज अ नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी हैं ये मैं आपको एक वाजे बात बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग जितनी भी है टोटल हराम है। इसके ऊपर डिफरेंट मुफ्ती कराम के फतवे भी हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग कोई काम नहीं है, आप खुद फंसे हुए होते हैं और लोगों को फंसा रहे होते हैं। ठीक है। ये आपको कहते हैं हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है। एक्चुअल में पैसे क्यों मिलते हैं हमें, ये पॉइंट हमारे पास क्लियर होना चाहिए। फिर फाइवर के ऊपर, फाइवर पर ही क्यों मिलते हैं, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं मिलते। अब देखो, कोई पर्सन आपको पैसे, मैं रियल लाइफ की अगर बात करता हूँ, मैं रियल लाइफ की बात करता हूँ, मैं कुछ वेबसाइट्स आपके सामने ओपन कर लूँ। मोस्ट फेमस वेबसाइट्स आप इनके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, दराज के बारे में। मैं अगर अमेजोन सुहेब के प्लीज बारे। अपनी स्क्रीन को जूम कर लीजिए, ब्राउजर जी को। सर। जी सर। अमेजोन के बारे में आप सबने सुना होगा कि ये सारी वेबसाइट्स मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ, और इन वेबसाइट्स को बेसिकली ओपन करने का मकसद क्या है सर। ये तो फाइवर्स तो इनका कोई लिंक ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आपकी अर्निंग होती कैसे जनरेट, जब हमें मालूम होगा कि हमें कोई पर्सन पैसे क्यों पे करेगा, जब हमें मालूम होगा कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो हमारे लिए चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। फाइवर हमारे पास एक वेबसाइट है। मैं इसको दराज भी कंपेयर कर सकता हूँ, अमेजोन भी कंपेयर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सेलिंग और परचेजिंग होती है, अमेजोन पर भी सेलिंग और परचेजिंग होती है। तो सर क्या अमेजोन और फाइवर बिल्कुल सेम हो गए? नहीं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अमेजोन और दराज की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। मैं अगर सेलर हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं कोई प्रोडक्ट हंट करूंगा, और प्रोडक्ट हंट करने के बाद मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट को सेल करूंगा। चाहे वो ब्यूटी की हो, चाहे वो होम एंड डिकोर की हो। ठीक है। मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे भी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और फाइवर पे मैं ओपन कर लेता हूँ लोगो डिजाइन को। मोस्ट फेमस वर्ड है लोगो डिजाइन, के बारे में हर एक छोटा बच्चा भी हो उसको भी आइडिया हो जाता है कि लोगो डिजाइन एक ऐसी सर्विसेज है जो कि सेल होती है। ठीक है। तो इससे मैं लोगो डिजाइन ओपन करता हूँ। तो ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा सर, यहाँ पर तो हमारे पास देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो हम इसको परचेज करेंगे। तो यहाँ पर अमेजोन पर भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। दराज पर हमारे पास पीकेआर में शो हो रही हैं, और यहाँ पर हमारे पास डॉलर्स में शो हो रही हैं। जाहिर सी बात है, हम डॉलर्स में जब सेलिंग परचेजिंग करेंगे तो हमारा रेवेन्यू ज्यादा होगा। इवन कि जब हम लोग पीकेआर में करेंगे तो हमारा रेवेन्यू कम होगा, यानी कि हमारे पास रिटर्न ऑफ इनकम बहुत कम आएगी बनिस्बत अमेजोन के। क्योंकि डॉलर आपको पता है इस वक्त भी 270 टू 280 के दरमियान ही चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, यहाँ पर लोगो आ रहे हैं, डिफरेंट तरह के बैनर्स बने हुए आ रहे हैं। सर ये क्या बला है, ये क्यों इन तरह की इन लोगों ने पिक्चर्स लगाई हुई अजीबो गरीब। इन लोगों ने एस्ट्रोनॉट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पर इसने बनाया एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट। तो ये क्या चीजें हैं। सपोज कर लेते हैं हमें कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, मैं एज अ क्लाइंट बात कर रहा हूँ इस वक्त आपको फाइवर का लोगरिथम समझाने के लिए कि फाइवर बेसिकली वर्क कैसे करता है। ठीक है। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। अब मैं एज अ क्लाइंट आया हूँ, मुझे यहाँ पर कोई चीज परचेज करनी, सपोज करें मुझे सोफा परचेज करना है, तो यहाँ पर मैंने आकर सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे कोई सा भी सोफा पसंद आया। ठीक है, मैंने उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे जरूरत थी सोफे की।
ठीक है, मैं इसी तरीके से दराज पे आके कोई भी चीज शॉपिंग कर सकता हूँ। इवन कि आप में से काफी सारों ने दराज से कोई ना कोई प्रोडक्ट मंगवाई होगी। ठीक है, तो अगर हम फाइवर के ऊपर देखें, जब बात करते हैं फाइवर की, फाइवर पर हम लोग क्या चीज परचेज करते हैं। फाइवर हमारे पास एक, अब फाइवर की डेफिनेशन सुन लीजिए। ठीक है, फाइवर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डिजिटल सर्विसेज सेल होती हैं। क्या चीज सेल होता है? डिजिटल सर्विसेज। मैंने यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने सर्विसेज का वर्ड यूज किया है। सर सर्विसेज क्या है? आपको किसी भी चीज की नीड है, ठीक है, किसी भी चीज की जो डिजिटल या सॉफ्ट कॉपी में आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। या अगर आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए, जो भी आपको चाहिए हो, आप इजीली यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं मजीद क्लियर करूँ। अब मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ, सपोज करें मैं अपने सुहेब हूँ और मैं एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? अपने ब्रांड के लिए ब्रांडिंग भी करवानी होगी। एक मुझे अपने ब्रांड को एक पहचान देनी होगी। जैसे हमारे पास जे डॉट आता है, जे डॉट की एग्जांपल ले लें। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास गुल अहमद की मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, गुल अहमद। ठीक है, गुल अहमद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सतरंगी है, हमारे पास बहुत सारे हैं। हर एक ब्रांड की एक अपना लोगो बना हुआ है। ठीक है, आप लोग देखेंगे हर एक ब्रांड का क्या होता है, एक अपना लोगो होता है। और उसी के साथ फिर उनकी प्रोडक्ट होती है। गुल अहमद का लोगो ये हमारे पास शो हो रहा है। और उसी के साथ साथ जे डॉट की मैं बात करूं तो जे डॉट का भी एक अपना लोगो है, जो कि ये वाला हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, तो ये इनकी क्या है बेसिकली, अगर आप कहीं पे भी जे डॉट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये जुनैद जमशेद का ब्रांड है। अगर मैं कहीं पे भी ये गुल अहमद के ये गुल, गुल बेसिकली किसको कहते हैं? फूल को कहते हैं। ये पश्तून लैंग्वेज का वर्ड है। तो ये इन लोगों ने फूल टाइप का एक लोगो भी कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देखें इनका फूल की पत्तियां लग रही हैं, तो कहीं पे भी आप ये लोगो देखेंगे तो आप फौरन समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, गुल अहमद के ब्रांड की बात हो रही है। इसी तरीके से लोगो डिजाइन के लिए मुझे क्या चाहिए? अपने ब्रांड को लॉन्च करने के लिए एक मुझे लोगो चाहिए। तो फाइवर पर आके मैं सर्च करता हूँ लोगो डिजाइन। अब लोगो डिजाइन जैसे ही मैंने सर्च किया तो मेरे पास काफी सारी पिक्चर्स आने शो हो गई। बेसिकली ये पिक्चर्स क्या है? ये इनकी शॉप्स के बैनर हैं। हम लोग किसी मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपके पास मार्केट में लाइन से जो है ना शॉप्स बनी हुई होती हैं। हर शॉप का एक अपना बैनर होता है, हर शॉप का एक जो है ना लोगो बना हुआ होता है, बड़ा सारा लाइटिंग वाला जो नियॉन साइंस लगे हुए होते हैं। डिफरेंट तरह के क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए उन्होंने यूज किए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास भी देखो लाइन से शॉप्स आने स्टार्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर सर सिर्फ लोगो डिजाइन की ही शॉप्स क्यों आ रही हैं? ब्रांडिंग की क्यों नहीं आ रही? वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलपमेंट की क्यों नहीं आ रही? मार्केटिंग की क्यों नहीं आ रही? क्योंकि क्योंकि देखें, हमने जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट थी तो फाइवर हमें वही शो कर रहा है जो हमने सर्च किया। ऑब्वियसली जदीद दौर है। हम अब मैं यहाँ पे आके अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च करूँ और मुझे अगर अगर ये प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस की शॉप्स दिखाना शो कर दे, मुझे ये लोगो डिजाइन की शॉप्स दिखाना शो कर दे, तो मैं इसको फौरन से स्किप करके मैं दूसरी वेबसाइट को चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे ठीक डेटा प्रोवाइड नहीं कर रही जो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो बेसिकली वेबसाइट्स को इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब आप अपनी शॉप क्रिएट करते हैं तो आपकी शॉप उसी क्लाइंट के पास शो हो जो कि इंटरेस्टेड होता है आपकी सर्विसेज को परचेज करने के लिए। ठीक है, अब फाइवर के लोगरिथम के ऊपर हमने समझने के लिए सेलिंग और परचेजिंग कैसे होती है इसको जरा समझ लें। सपोज करें मुझे अच्छा लग रहा है कि इसने ब्लू मैरून, ठीक है, ब्लू मैरून के नाम से जो इसने प्रॉपर्टीज है, इसने एक अच्छा लोगो डिजाइन किया, तो मैं इसको चूज करता हूँ। मुझे ये सेलर अच्छा लग रहा है, मुझे इस शॉप पर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास शॉप को मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको ऑर्डर प्लेस करूंगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये पर्सन मुझे मेरा, इसको मैं रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि मेरा मेरा माइंड चाह रहा है कि जो सुहेब क्लोथिंग के बारे में हो, आप मुझे इसका एक लोगो बना कर दें। और उसके ऊपर एस हो, एस के साथ कोई ऐसा फीमेल ऐड कर दें, या फीमेल क्लोथ ऐड कर लें, या कोई शॉल ऐड कर दें। ठीक है, कोई ऐसी आप चीजें ऐड कर दें। जैसे यहाँ पर इसने हाउस के साथ बड़े बड़े टावर्स का कंसेप्ट ऐड किया हुआ है। ठीक है, और नीचे एज ये व्हाइट कलर का जो शेड है एज जमीन को शो कर रहा है। इस तरीके से कोई सा भी कंसेप्ट मैं इसको दूंगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी इसको मैं बताऊंगा, तो उस हिसाब से मुझे लोगो डिजाइन करके देगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, मैं इसकी डिलीवरी एक्सेप्ट करूंगा। अगर मुझे पसंद आएगा, अगर मुझे रिवीजन करवाना होगा तो मैं इसे कहूंगा मुझे इसमें दोबारा चेंजेस करके दो, रिवीजन करेगा। उसके बाद क्या होगा, इसको मैं पे कर दूंगा। मैं एज अभी क्लाइंट बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पे करूंगा। इस तरीके से हमारी सेलिंग और परचेज। प्लीज थैंक जी सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या क्या सेलिंग और परचेजिंग के एक मेथड को समझा। बेसिकली फाइवर वर्क कैसे कर लेता है। अब हम लोग इस कोर्स में सीखने क्या वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं, साथ साथ हम लोग को मजीद चीजें भी एक्सप्लोर करेंगे। इस कोर्स में शामिल क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, फाइवर कैसे वर्क करता है, अभी हम लोगों ने सीख लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या सर फ्रीलांसिंग मोबाइल से की जा सकती है? मेरा उन सबको आंसर है यस। अगर आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगर आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं,
इट मीन्स आप फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सर क्यों स्टार्ट कर सकते हैं? हमारे पास तो कोई स्किल नहीं है, हमें पता नहीं है वर्क कैसे करना है। देखें, फाइवर का क्या काम है, मुझे और आपको क्या करना है, क्लाइंट तक अप्रोच करना है। क्लाइंट की अप्रोच मेरे पास आएगी और मेरी अप्रोच क्लाइंट तक होगी, जिसके थ्रू हम लोग एक बिजनेस करेंगे डिजिटल सर्विसेज का। तो हमें क्या चाहिए, जस्ट फाइवर को यूज करना आना चाहिए। सर हमें काम नहीं आता तो हम काम करना सीखेंगे कि बेसिकली काम किया कैसे जाता है, ठीक है। अगर हम खुद नहीं कर सकते तो लोगों से भी काम करवा सकते हैं, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में काउंट होता है, ठीक है। मोस्ट इन डिमांडिंग स्किल कौन सी है? हर स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। हर स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आप सबको एक छोटा सा टास्क दूंगा। अब वो टास्क क्या है वो जरा गौर से सुनिए। वो टास्क हर बच्चा परफॉर्म करेगा, और नेक्स्ट सेशन में मैं आप सबसे पूछूंगा कि आपने वो टास्क परफॉर्म किया कि नहीं किया। अब ये टास्क आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा पार्ट जो है, बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि इसी की बिना के ऊपर आप लोग डिसाइड करेंगे कि हमने करना क्या है। आप सबने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, अपना मिरर के सामने खड़े हो जाएं या अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन करें, और आपने अपने आप को देख के क्वेश्चन पूछना है। आपने मुझसे नहीं पूछना, आपने घर में से अपनी फैमिली मेंबर से नहीं पूछना, आपने खुद डिसीजन लेना है, ठीक है। फ्रीलांसर जो होता है अपने डिसीजंस खुद लेता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद मैं घर में से किसी से पूछूंगा क्या मैं ऑर्डर डिलीवर करूं या ना करूं, क्या मैं काम करूं या ना करूं, नहीं। वो डिसीजन आपने खुद लेना है, काम को कितने वक्त में करना है, कैसे करना है, और मैं इसको ऑर्डर कब डिलीवर करूं, ये सारे के सारे डिसीजंस आपके होंगे, ठीक है। हु आर यू, मैंने क्यों लिखा कि आपने सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना मैं कौन हूं, कि बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूं, मेरा दिल किस काम में लगता है, मैं किस काम को ज्यादा शौक से करता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पूछना है आपकी हॉबी क्या है, ठीक है। सिंपली हॉबी लिख लेते हैं, आपकी हॉबी क्या है। उस हॉबी को और आपने जो आपको काम करना चाहते हो या जो आप बनना चाहते हो, दोनों को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद आपको क्या होगी, एक स्किल डेवलप होगी जो कि आपका फ्यूचर गोल होगा। सपोज कर लेते हैं मुझे फ्रीलांसिंग करने का शौक था, मुझे कंप्यूटर का बचपन से शौक था। अगर मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, कंप्यूटर का बचपन से शौक था, और मुझे अपने फ्रेंड्स के सर्कल के अंदर रहकर उनको टीच करना, मैथमेटिक्स की टीच करना। मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स को भी मैं टीच करता रहा हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फ्रीलांसिंग करियर को, ठीक है, फ्रीलांसिंग करियर और प्लस मैंने अपनी टीचिंग को, ठीक है, जो कि मेरा पैशन था, उन दोनों को मैंने मर्ज किया, टीचिंग स्किल को। और दोनों को मर्ज करने के बाद आज मैं अपने एक फ्यूचर को चूज कर चुका हूँ कि मैंने जी एक एज अ मेंटोर वर्क करना है, और मैं अपने यूथ को जो है पढ़ाऊंगा, अपने यूथ को एक डायरेक्शन दूंगा कि जी मैंने ये मिस्टेक्स की थी, आपने नहीं करनी, आपने इस तरफ जाना है। और इस तरीके से मैं अपने एक कंसेप्ट जो है अपना गोल सेट कर चुका हूँ। इसी तरीके से आपने ग्राफिक डिजाइनर बनना है, आप डेवलपर बनना चाहते हैं, आपका पेंटिंग का बहुत शौक है, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आपको ड्राइंग का बहुत शौक है, आप एडोब इलस्ट्रेटर सीखें, आपको वीडियो एडिटिंग टिकटॉक की वीडियो एडिट करने का शौक है, तो भाई आप अपनी वीडियो एडिट करें तो आप क्लाइंट को भी एडिट करके दें, आप अपनी अर्निंग जनरेट करें। क्योंकि मैं ये नहीं कहता, पहले मैं कहता था कि भाई टिकटॉकर्स जो है ना बहुत बुरी एक चीज है। मैं अभी भी कहता हूँ बहुत बुरी चीज है, अगर हम लोग अपने उसको फन के लिए यूज करें। अगर हम टिकटॉक के ऊपर वीडियो एडिट करना आती है तो हम उसको एज अ अर्न के लिए भी यूज करना कर सकते हैं। जो पहले हमारा फन था, अब उसको हम अर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, अगर आप टिकटॉक पे अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं, फाइवर के ऊपर जाकर सर्च करें, हजारों की तादाद में सेलर जो है वो सर्विसेज सेल कर रहे हैं, ठीक है। कैसे सेल कर रहे हैं इसके ऊपर हम लोग एक बड़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप सबने पूछने हैं, और जो फ्यूचर गोल आप लोगों ने सेट किया है अपना, वो आप लोगों ने नेक्स्ट सेशन में मुझे बताना है। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि हमने करना क्या है, फिर आप लोगों के लिए मसले क्रिएट होंगे। फाइवर के बारे में आप लोगों को ब्रीफ हिस्ट्री दे चुका हूँ। सेशन का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसके बाद जो यानी कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है, जैसा कि सर ने बताया, उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, प्रोफाइल के ऊपर इमेज हम लोग को कैसे लगानी है, प्रोफाइल का यूजर नेम कैसा होना चाहिए, डिस्प्ले नेम कैसा होना चाहिए, सर अच्छी प्रोफाइल इमेज कैसी होती है, और फाइवर को यहाँ पर ये इसकी जो आ रहे हैं हमारे पास, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लैंग्वेजेस, अब ये पर्सन आप मुझे बताएं, ये जर्मन लैंग्वेज बोल सकता होगा, आपको क्या लगता है क्या ये स्पेनिश में बात कर सकता होगा? नहीं। कैसे हम लोग बात करेंगे, ये हम लोगों ने क्यों ऐड करनी है, ये भी एक डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्किल्स कौन कौन सी ऐड करनी है, अब इसने देखो इतनी सारी स्किल्स ऐड की हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो सर हम लोग ये स्किल्स कौन कौन सी ऐड करें, कैसे हम लोग आइडिया लें, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये अकाउंट क्रिएशन सारा नेक्स्ट सेशन, यानी कि आज के सेशन के बाद हमारे जितने भी सेशन होंगे सारे के सारे प्रैक्टिकल है।
आज मैं आपको वर्बली भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ में बहुत सारी चीजें आपको डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, कि आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ कि हमने अपना कैरियर चूज करना है, सर्टिफिकेट्स कैसे ऐड करने हैं, एजुकेशन कैसे ऐड करनी है, प्रॉपर आप लोगों को एक वे बताया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या सर हम लोग एक प्रोफाइल पर ज्यादा मल्टीपल सर्विसेज सेल कर सकते हैं, तो उनके लिए भी आंसर यस है। आप लोग एक प्रोफाइल के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज भी सेल कर सकते हो, ठीक है। जब हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी कर लेंगे, प्रोफाइल हमारी क्रिएट होगी, यानी कि हम लोग एज अ प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर हो गए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपनी अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन होगी, उसके बाद हमने अपनी गिग की तरफ बढ़ना है, ठीक है। गिग के ऊपर हम लोगों ने सर एसईओ कैसे होती है, फाइवर की एसईओ क्या है। अच्छा, मैंने गिग का वर्ड यूज किया। अभी तक मैंने आपको फाइवर के बारे में इतना सारा बताया है कि आप में से किसी ने पूछा सर आपने गिग का वर्ड क्यों यूज किया है, सर गिग क्या है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आइडिया कि गिग क्या है, वो जरा चैट में जल्दी से यस टाइप करें। जिन्हें मालूम है कि गिग क्या है वो जल्दी से चैट में जरा यस टाइप करेंगे। अच्छा चलें, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलें। मैंने यहाँ पर ये देखो, मैंने आपके सामने पहले कहा था शॉप्स हैं, ठीक है, बेसिकली ये शॉप्स ही हैं। अब ये शॉप्स जो हैं, इनको फाइवर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गिग कहते हैं, GIG, गिग। यानी कि हम लोग आम मार्केट में जाते हैं, वहां पर कहते हैं ना कि हम मार्केट की शॉप्स हैं। तो बेसिकली ये क्या है, फाइवर की गिग्स कहलाएंगी, ठीक है। हम लोग जो अपनी शॉप क्रिएट करेंगे उसे क्या कहेंगे, गिग कहेंगे, बिल्कुल आसान वर्डिंग में, ठीक है। गीक कैसे क्रिएट होती है, सर गीक की इमेज कैसे हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दूं गीक की इमेज कैसे यूज करेंगे, गीक के पैकेजेस कैसे क्रिएट होंगे, गीक की डिस्क्रिप्शन कैसे होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉन्ग में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद फिर FAQs का बारी आती है, नीचे FAQs, ठीक है। ये पैकेजेस हमारे पास यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, ठीक है। और FAQs नीचे आते हैं, FAQs कैसे ऐड करने हैं, कौन कौन से ऐड करने हैं, क्लाइंट से कौन सी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होगी ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, ये एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, गीक के बारे के बाद ये पूरा मैंने आपको बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, गीक के ऊपर मैं आप लोगों को एक अभी से टिप दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इमेज कौन सी है, जो आपकी आई को बार बार कैच कर रही है कि मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक कर लूं, या आपकी आई को बार बार कैच करिए, जल्दी से मुझे बताएंगे सबसे अच्छी इमेज कौन सी है। फर्स्ट वाली, येलो वाली, मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू की तीन होंगी, ठीक है। शुरू की तीनों में से आपको अट्रैक्ट कर रही है, मोस्ट अट्रैक्ट ये दोनों करिए, लेकिन क्लिक करने का दिल ब्लू मैरून पे कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, याद रहे, गिग क्रिएशन के दौरान गिग इमेज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। गिग इमेज जितनी ज्यादा आपकी अच्छी होगी, जितनी ज्यादा आपकी अच्छी होगी, उतने ज्यादा क्लाइंट आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों मैं इसके ऊपर क्लिक करने के मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि इसका लोगो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया लोगो है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, इनका कलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अच्छी है, लोगो के मुकाबले में इनका क्या है, कलर अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, तो मेरा इनकी तरफ भी आई कैच हो रही है। उसकी बनिस्बत ये जो स्पेस यूज हुआ है, पे वॉच यूज हुआ है, ये जो नीचे वाले लोगो हैं अच्छे हैं, लेकिन क्या है, इनका कलर सिलेक्शन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा कि उनके ऊपर जाऊं। मेरा दिल क्या करेगा कि ऊपर वाले के ऊपर किसी भी उस गिग के ऊपर क्लिक कर दूं। तो याद रहे, फिर आपकी जो गिग इमेज है आपके ऊपर 90% रोल प्ले करती है आपके पास ऑर्डर लाने में। कितने परसेंट, 90% रोल प्ले करती है आपके पास ऑर्डर लाने में। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास बारी आती है, सर फाइवर के ऊपर गिग रैंकिंग क्यों जरूरी है, डी रैंक क्यों होती है, फाइवर कस्टमर सपोर्ट से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फाइवर पर काम कर रहे हैं, जरा चैट में यस लिखेंगे, और कौन से लेवल पर हैं। अगर आप लोग नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। अगर आप लोग कर रहे हैं तो कौन से लेवल पर, लेवल 1, लेवल 2 में। आप सबको बताता हूँ कि गिग डी रैंक क्यों होती है, गिग डी रैंक के पीछे वजूहात क्यों होती है। सर समझ नहीं आई, मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। कोई बच्चा फाइवर पर ऑलरेडी काम कर रहा है तो चैट में यस लिखें। चलें। अच्छा, रैंक क्या होता है मैं बता दूं, अब मेरी बात सुने, फाइवर के ऊपर रैंक से मुराद क्या है, रैंकिंग से मुराद क्या होती है, कि सपोज करें मैंने अपनी गिग क्रिएट की, ठीक है, तो अब मेरी गिग जो है यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर कैसे आएगी। रैंकिंग से मुराद क्या होता है कि आपकी गिग फर्स्ट पेज के ऊपर कैसे आएगी, इसको रैंकिंग कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ सेलर जो है टॉप रेटेड बैठे होंगे, ठीक है, यहाँ पर टॉप रेटेड सेलर्स हैं। इनके साथ आपको न्यू सेलर लाजमी मिलेंगे। न्यू सेलर कहाँ पर है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। न्यू सेलर हमारे पास बिल्कुल नहीं होते, उनके पास रिव्यू की तादाद बहुत ज्यादा कम होती है। इसी पेज के ऊपर थोड़ा सा नीचे आते हैं, 3 रिव्यू। कितने रिव्यूज हैं स्टूडेंट्स, 3 रिव्यू। अब यहाँ पे कंपटीशन देखें, बच्चे कहते हैं सर फाइवर पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 2,09,000 का कंपटीशन है, 2 लाख प्लस कंपटीशन। और कितने रिव्यूज हैं इसके,
तीन रिव्यूज हैं, और इट मीन्स कि ये प्रोफाइल जो है ये बिल्कुल न्यू प्रोफाइल होगी, इतनी ज्यादा ओल्ड नहीं है। आपके सामने मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ सेशन के दौरान भी कि फाइवर न्यू सेलर्स को प्रमोट करता है, ये फाइवर का लोगरिथम है, ठीक है, कि न्यू सेलर्स को प्रमोट करना फाइवर के प्रोग्राम में शामिल है, ठीक है। क्यों शामिल है ये एक लंबी बहस है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन था, क्या सर फाइवर के ऊपर स्कैम होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि फाइवर के ऊपर वो प्रोसीजर कैसे होता है बाइंग एंड सेलिंग का। इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं अगेन। सपोज करें बाइंग एंड सेलिंग होती कैसे, मैंने इसको इस क्लाइंट को, ये जो मेरे पास सेलर है, इसको मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, इस सेलर को ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब मेरी पेमेंट मेरी तरफ से डिडक्ट हो गई। जाहिर सी बात है इस सेलर के भी जहन में ये बात होगी, ये बायर को अगर मैं काम डिलीवर करके दूं तो ये मुझे पेमेंट ही ना करे आगे से, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। ये सपोज करें ये सेलर मैं हूँ, ठीक है, ये सपोज करें ये सेलर मैं हूँ। आप में मुझे ये डर होगा कि आप में से कोई अगर मुझे आके ऑर्डर प्लेस करे और मैं जब आपको काम करके दूं, क्या पता आप पेमेंट लेके चले जाएं और मुझे पेमेंट ही ना करें, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। और क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को डर हो कि मैं सर को पेमेंट करूं या बिलाल शरीफ को पेमेंट करूं, ये मुझे काम ही करके ना दे और पेमेंट लेके चला जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। फाइवर के ऊपर देखो बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है, फाइवर एज हमारे पास थर्ड पार्टी, फाइवर हमारे पास एज अ थर्ड पार्टी रोल प्ले करता है। मेरी जो पेमेंट है, सपोज करें मैं एज अ सेलर हूँ, आप में से कोई भी स्टूडेंट आके मुझे ऑर्डर प्लेस करता है यहाँ पर, ठीक है, आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपसे पेमेंट डिडक्ट हो गई, पेमेंट आपसे कट गई, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गई, डिडक्ट होने के बाद मेरे पास रिसीव नहीं होगी, फाइवर के पास होल्ड पर चली जाएगी। कब तक होल्ड पर जाएगी, जब तक मैं आपको काम डिलीवर करके नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपको काम करके दूंगा, ठीक है, और आप मुझे कहोगे कि जी आपका काम ठीक है, तो आप एक्सेप्ट वहां से डिलीवरी मेरी एक्सेप्ट करोगे। अगर आपको चेंजेस चाहिए होंगी तो आप चेंजेस करवाओगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हवाले से चेंजेस करवा के आप क्या करोगे, डिलीवरी एक्सेप्ट करोगे, तो फाइवर फिर मेरी पेमेंट क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। फाइवर क्या करेगा, मेरी पेमेंट को तब रिलीज करेगा, फाइवर एज हमारे पास ब्रोकर काम करता है, थर्ड पार्टी, ताकि किसी के साथ यहाँ पर स्कैम ना हो सके, ठीक है। इस वजह से फाइवर बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर हमारे पास प्लेटफॉर्म है अर्निंग के हवाले से, ठीक है। उसके बाद वो स्टूडेंट जो कहते हैं सर हमारे पास कोई स्किल नहीं है, तो आप लोगों के लिए कैनवा की एक बहुत जबरदस्त स्किल है। इवन कि आप हाफ आवर में सीख सकते हो इस स्किल को, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत इजी टू यूज है। कैनवा के अंदर अब बहुत से एआई टूल्स भी आ चुके हैं, अब कैनवा अपने आप को ग्रो भी कर रहा है, वीडियो एडिटिंग के भी बेसिकली इसने बेसिक बेसिक ऐड कर दिए हैं। सर कैनवा हम लोग कितनी देर में सीख सकते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आधे घंटे में आप सीख लेंगे। बाकी क्या है, आपकी प्रैक्टिस है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप अपनी अच्छी अच्छी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, उतने अच्छे अच्छे जो है परफॉर्म कर सकते हो। सर कैनवा बेसिकली एक है क्या चीज, इसके हवाले से सुन लें। कैनवा हमारे पास एक वेबसाइट है, जैसे फेसबुक वेबसाइट है, व्हाट्सएप की चलो एक ऐप है, यूट्यूब हमारे पास वेबसाइट है, यूट्यूब के ऊपर हम लोग वीडियोस देखते हैं, और वो फेसबुक के ऊपर हम लोग अपना लेजर टाइम स्पेंड करते हैं, पोस्ट करते हैं, स्टेटस वगैरह अपनी स्टोरीज लगाते हैं, एज अ सोशल सर्कल में हम लोग अपना इन्वॉल्व रहते हैं। तो कैनवा के ऊपर हमारे पास क्या है, एक बेसिकली है तो वेबसाइट ये भी, तो लेकिन इसके ऊपर ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क होता है, मोस्टली किससे रिलेटेड वर्क होता है, ग्राफिक्स से रिलेटेड, और प्रेजेंटेशंस वगैरह डिजाइन होती हैं, इलस्ट्रेशन के काफी सारे इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, लाखों की तादाद में मौजूद हैं। वीडियो एडिटिंग के शॉर्ट्स वगैरह आप लोग एडिटिंग कर सकते हो, मार्केटिंग के टूल्स वगैरह भी तो नहीं कह सकते, लेकिन मार्केटिंग की पोस्ट वगैरह, बैनर्स वगैरह, मार्केटिंग की छोटी छोटी वीडियोस हैं, वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसमें से लेकर एडिट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेक्चर नंबर जो हमारा 9 डे 9 जो होगा हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से यूट्यूब की वीडियोस देखकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उनके पास एक दो ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन फिर उनकी पेमेंट जो उसमें स्टक हो जाती है, उन्हें मालूम नहीं होता अब हमने अपनी पेमेंट को रिसीव कैसे करना है, ठीक है। उन्हें एक प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही होती है कि सर हमने अपनी पेमेंट को अब रिसीव कैसे करना है, तो पेमेंट रिसीव करने के लिए उन्हें कौन सा अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। सर हमें सादा पे यूज करना चाहिए, क्या सर हम लोगों को नया पे यूज करना चाहिए, सर क्या हम लोग जैज कैश को यूज करें, आप कौन सा रिकमेंड करते हैं और आप कौन सा यूज करते हैं, क्या सर हम लोग पेपॉल भी क्रिएट करना सीखेंगे, इन सब के आंसर्स मैं आपको अभी दे देता हूँ, ठीक है। पेपॉल पाकिस्तान में अभी तक अलाउ नहीं है, पाकिस्तान में आया नहीं है, ठीक है, हमारी कुछ गवर्नमेंट इश्यूज हैं उस पर अभी डिस्कशन चल रही है, और हो अल्लाह करे तो आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स हो जाएंगे। अच्छा सर फिर क्या करें, हमारे पास प्लेटफॉर्म है पेनीर का, हम लोग क्या करेंगे, पेनीर का अकाउंट क्रिएशन सीखेंगे। पेनीर क्या है, जैसे हमारे पास एक सिंपली कहें एक नया पे, जैज कैश या इजी पैसा के बारे में तो सब जानते होंगे, ठीक है।
एक इसी तरीके से हमारे पास एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है पेनीर के नाम से, ये मैंने आपके सामने ओपन की ये वेबसाइट, ठीक है। ये पेनीर है, इसके ऊपर हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे अपना, और इसको हम लिंक करेंगे इस अकाउंट को फाइवर के साथ, ठीक है। इस अकाउंट को हम लोग लिंक करना सीखेंगे फाइवर के साथ, और इस अकाउंट से हम लोग कहाँ पर अपनी पेमेंट विड्रॉ करवा सकेंगे फिर, अपने जैश कैश में, अपने किसी भी बैंक अकाउंट में। लेकिन मैं मोस्टली आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप सब अपने जैश कैश को कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जैश कैश का जो एक्सचेंज रेट है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। सपोज करें कितना अच्छा एक्सचेंज रेट मिलता है। सपोज करें यहाँ पर हमारे पास डॉलर टू पीकेआर इस वक्त क्या प्राइस चल रही है, 277, ठीक है। कितनी चल रही है? 277। तो पेनीर जो है हम लोगों को 275 तक अलाउ करेगा कि आपके साथ 2 या 3 रुपए मैक्सिमम आप पे डिडक्ट होते हैं पर डॉलर पे। इसके एवज अगर मैं किसी बैंक को अकाउंट अटैच करता हूँ तो, अगर इसके एवज में अगर किसी बैंक का अकाउंट अटैच करता हूँ तो वो आपसे लाइक 10 to 17 के आसपास, ठीक है। 10 to 17 में कहीं पे भी वो क्या करता है, आपको पर डॉलर चार्ज करता है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि जो मैंने इतनी मेहनत से अपनी अमाउंट जनरेट की है, वो मेरी अमाउंट किसी कोई बैंक वाला टैक्स की मद में काटना शुरू कर दे। इसलिए हम लोग किसको यूज करेंगे, जैज कैश को। और इजी टू यूज है, बहुत ही जबरदस्त इसका इंटरफेस है। और हम लोग विद इन 24 आवर हमारे पास पेमेंट जैज कैश के अकाउंट में आ जाती है, और जबकि बैंक में आपको 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी, ठीक है। लेकिन पेमेंट आपको रिसीव होती है, ठीक है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहेंगे कि सर आप जो है हमारी प्रोफाइल चेक करें, जरा चैट में यस बताएं कि जो हम सर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो आप हमारी प्रोफाइल एक दफा चेक करें, या जो हम लोगों ने पहले से अकाउंट क्रिएट किए हैं वो जरा आप चेक तो कर दें। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट यही चाहेगा। तो इसके लिए भी आप लोगों के लिए स्पेशल कोर्स का एक अच्छी बात यह है कि आप लोगों के स्पेशली 2 सेशन ऐसे रखे गए हैं, 2 सेशन, ठीक है। 2 सेशन ऐसे रखे गए हैं कि आप लोगों के उसमें अकाउंट्स ही चेक होंगे, सिर्फ जो भी हमने इस पूरे कोर्स में पढ़ा, ठीक है। लुब्बे लुबाब जो भी हमारे इस कोर्स का होगा, वो आपका समझ लो रिजल्ट डे होगा। आप लोगों को रिजल्ट बताया जाएगा कि आपने इस कोर्स में बेसिकली जो सीखा है, क्या वो आप लोगों ने ठीक सीखा है, या जो मिस्टेक्स आप लोगों ने की हैं तो कौन सी मिस्टेक्स की हैं। ये हमारे पास पूरे कोर्स का लुब्बे लुबाब है, ठीक है। ये जो हमारे पास एक कोर्स में हम लोग सीखने वाले हैं, ये सारे के सारे पार्ट यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक ऑफ फ्रीलांसिंग से लेके यहाँ तक रिव्यूइंग स्टूडेंट प्रोफाइल तक, ठीक है। तो हम मैं क्या करूंगा, आप तमाम स्टूडेंट्स की एक सिंगल सिंगल करके प्रोफाइल लिंक कॉपी करके यहाँ पर ओपन करूंगा इस स्क्रीन पर। तो आपको बताऊंगा आप लोगों ने प्रोफाइल इमेज कैसे यूज की है, डिस्क्रिप्शन कैसे यूज की है, टाइटल कैसे होना चाहिए था, आपने जो गिग की इमेज यूज की है इसको थोड़ा इंप्रूव करें। जो भी आपकी सजेशंस होंगी आपको करनी चाहिए, इम्प्रूव आपकी प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, आपको A to Z वहां पर मैं बताऊंगा। यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर हैं जो भी मैंने आज आप लोगों को इतनी चीजें डिलीवर की। हो सकता है आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी होंगी, हो सकता है आप लोगों को काफी सारी चीजें नहीं होंगी आप लोगों के लिए। तमाम चीजें क्लियर हैं तो एक दफा चैट में यस जरूर टाइप कर दीजिए। नहीं, पेमेंट आपके पास एक ही टाइप की रिसीव होती है, रईसा, रईसा नाम है शायद आपका। जजाकल्ला। जी। जी सुहेब, इज इट ओवर? जी जी सर।